बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। टॉक टू कैसर में मैंने सायरा का आज सवाल मैंने मुंतखब किया है, जिसमें वो कहती हैं कि आप इस दुनिया में हज़ारों खुदाओं को नहीं मानते, उनको मैं भी नहीं मानती, लेकिन मुझ में और आप में फ़र्क ये है कि मैं मज़ीद एक खुदा, यानी वो खुदा जिसको आप मानते हैं, उसको भी नहीं मानती। तो उम्मीद है कि आप माइंड नहीं करेंगे। और मैं क्यों माइंड करूँगा? मेरी क्या ज़िम्मेदारी है कि आप जन्नत में जाएँ। आई डोंट केयर। अल्लाह ताला कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, माने ना माने। लेकिन मैं आपकी इस सवाल नुमा जुगत जो है उसको मैं ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा, इसलिए कि वेस्ट में ये उनके संजीदा हलकों ने नहीं, उनके कॉमेडियंस ने, रिकी जवेज़ वगैरह इस तरह के लोगों ने ये फसाद शुरू किया और उसके बाद याम हो गया कि हाँ भाई देखें ना, खुदा को ना मानने की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि हर आदमी का अपना खुदा, मैं भी तो उनको नहीं मानता, राइट? आप भी नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता, तो मैंने तो उस लिस्ट में सिर्फ एक और को ऐड किया है। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है, बट here are some serious problems with this। पहली बात यह है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 10 रुपए का एक असली नोट हो और 9 नकली नोट हों, तो उन नकली नोट जितने भी हैं उनको सामने रख के आप कह सकते हैं कि जो असली वाला है मैंने वो भी नहीं देना, इसलिए कि सब अपना अपना क्लेम कर रहे हैं। You can't say that, right? It should make sense to you कि बहुत से अगर दावे हैं तो उन दावों की वजह से जो असल जो सब्जेक्ट मैटर है वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं हो जाता। हाँ, आप ये ज़रूर पूछें कि हम खुदा वही क्यों न माने जो आप कह रहे हैं, जो इस कायनात का खालिक है, हम क्यों माने कि जो आप कह रहे हैं वही ठीक है? एंड आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। और वो एक और क्वेश्चन आया, उसको मैंने एड्रेस करना है इंशाल्लाह, वो भी जल्द ही वीडियो मेरी रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन इस वक्त तो सवाल ये नहीं है कि आपका खुदा ही क्यों ठीक है। इस वक्त तो ये है कि चूँकि सारे खुदा खुदा कर रहे हैं तो इसलिए खुदा है ही नहीं। तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात है, क्योंकि अगर सारे खुदा खुदा कर रहे हैं तो उनकी इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है, उस चीज़ के ना होने की दलील नहीं है। यानी कि अगर एक मंजिल पे इंसान आपको 10 रास्ते बताए, एक आदमी बताए कि आप इस तरफ से जाएं, एक तरफ आदमियों से बताता है ललत में पूरी दिस वे टू यू। आपने मिसाल के तौर पे पिंडी से अगर लाहौर जाना है और आपको एक आदमी बताता है कि आप बरस्ता चकवाल जाएं, एक आता है बरस्ता फैसलाबाद जाएं, एक कहता है कि आप बरस्ता जीटी रोड ये गुजरावाला गुजरात ये जाएं, तो आपको मुख्तलिफ रास्ते बताए जा रहे हैं। तो इन मुख्तलिफ रस्तों का, यानी कि रस्तों का जो इख्तलाफ है, इसकी वजह से आप ये डिनाई करेंगे कि लाहौर का वजूद ही नहीं है। हम सॉरी, ये कॉमेडी की हद तक बात ठीक है, लेकिन संजीदा फिलोसॉफिकल बहसों में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एक और आप तजर्बा कर लें, ज़रा से कि आप ऐसे बच्चों के ग्रोह के पास चले जाएं जिनको ड्राइंग वगैरह करनी आती है, लेकिन उन्होंने मॉडर्न दुनिया को भी एक्सपीरियंस नहीं किया। आप उनके सामने एक्सप्लेन करते हैं ज़ुबानी, एक कार एक्सप्लेन करते हैं कि एक कार कैसी होती है, उसके टायर होते हैं, उसका बोनट होता है, उसके अंदर स्टीयरिंग होता है, गियर होता है, एंड सो फोर्थ। सारा समझाने के बाद आप बच्चों से कहेंगे अच्छा बच्चों, अब इस जो तुम्हें समझ लगी है ना, ये ज़रा इसकी तस्वीर बनाओ कागज़ पे। नेचुरल सी बात है कि उन सब की तस्वीरें मुख्तलिफ होंगी। क्या उन तस्वीरों के इख्तलाफ को देख के आप ये कंक्लूड करेंगे कि कार का वजूद ही नहीं है? अगेन, for whichever angle you look at it, it doesn't make any sense to you। कोई भी एथियस्ट है, वो अगर मिसाल के तौर पे उसे नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन हैं, बचपन में नहीं, इनकी अगर वो किसी वजह से माँ बाप से वो अलहदा हो गया, किसी यतीम खाने में पला, वो एक दिन उसके जहन में आता है कि यू नो व्हाट, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे माँ बाप कौन है। वो वापस अपने आबाई मोहल्ले में जाता है, वहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि आप बताएं मेरे माँ बाप कौन हैं। और 6, 7, 8 पेयर जो हैं वो उठ कहते हैं कि तुम हमारे बेटे हो। दूसरा कपल कहता है कि मेरे बेटे हो। एक और कपल कहता है कि नहीं तुम हमारे बेटे हो। तो ये जो कपल का डिफरेंसेस है, इसको देख के आप ये कंक्लूड करेंगे कि आपके माँ बाप हैं ही नहीं। आई मीन अगेन, कॉमेडी की हद तक ये बात बड़ी ज़बरदस्त है, और मुझे पता है कि वेस्ट में बड़ी उछाली जाती है, और चूँकि हमारी अकल भी वेस्ट से आती है, हमारी एथियस्ट की, तो वो भी इस बात को लेकर बड़ा उछलते हैं। लेकिन बियॉन्ड कॉमेडी दिस हैज़ एब्सोल्युटली नो फिलोसॉफिकल मेरिट। कोई फिलोसॉफिकल मेरिट नहीं कि आप इसे किसी संजीदा जगह पे लेके जाएं। इसलिए इस बात को जहन से निकालें। वाकई खुदा के खिलाफ आपके पास कोई दलील है तो वो लेके आएं। कॉमेडी से खुदा के वजूद को गलत साबित नहीं कर सकते।